बात करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या ट्रिगर पॉइंट्स आए हैं? ये तो हमने एक अंश सुना कि जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर क्या फिलहाल फैक्ट्स है, लेकिन आप ओवरऑल कमोडिटी साइकिल देखिए, कच्चा तेल हो, चांदी हो, कॉपर हो, भाव आसमान छू रहे हैं। अब क्या ड्राइव कर रहा है इन प्राइसेस को, और खासतौर से मेटल शेयरों में इस तरह का मूव कितना लास्ट करेगा? यतिन हमारे साथ है बताने के लिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून अर्चदा। देखिए, सबसे पहले और बड़ी बात यह है कि मेटल इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल्स पे आपको आज आता हुआ नजर पड़ रहा है और ईयर टू डेट बहुत ज़बरदस्त गेन्स हैं। ऑब्वियसली वो डेटा के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो कमोडिटी है उसकी एक बड़ी रैली फ्यूल हुई है। जहाँ तक कि स्टील के दामों का सवाल है, काफ़ी स्टेबिलिटी आपको चाइनीज़ स्टील प्राइसेस में दिखाई पड़ रही है। और जहाँ तक कि इंडियन प्लेयर्स का सवाल है, यहाँ आपको एक बचत आती हुई दिखेगी Q4 में। वॉल्यूम्स हालांकि कम है, लेकिन जो कोकिंग कोल के दाम है, जो एनर्जी कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हुए हैं Q4 में, जिसके कारण मार्जिन्स में एक बेनिफिट आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा हिंडाल्को और नाल्को दोनों ही कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, एल्यूमिनियम के रियलाइजेशंस भी आपको बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट कॉपर रियलाइजेशन और एल्यूमिनियम रियलाइजेशन की बात करें तो ब्रोकरेजेस ये अनुमान कर रही हैं कि Q4 में और आने वाले क्वार्टर्स में आपको 3 से 4% रियलाइजेशन ग्रोथ दिख सकता है। और अगर हम एल्यूमिनियम कॉपर की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर के शेयर्स ज़्यादा भागे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के कारण एल्यूमिनियम और कॉपर के दाम फर्म अप हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में। और स्टील एक्सपोर्ट्स भी आप देखेंगे तो करंट कैलेंडर ईयर 2024 में चाइना में कम एक्सपोर्ट्स होने की गुंजाइश है। जहाँ तक कि मेटल इंडेक्स का सवाल है, अगर हम बात करें एक महीने की गेंस की, तो कच्चा तेल 12% भागा हुआ है, चांदी के दाम में 14% का उछाल, ऑब्वियसली गोल्ड तो रिकॉर्ड लेवल्स पे है ही। कॉपर एल्यूमिनियम में भी आपने 9 से 10% की रैली देखी है, और जिंक के दामों में भी लोअर लेवल से लगभग 5-7% की रिकवरी आती हुई नजर पड़ी है। अप्रैल के महीने में बात करें तो मेटल इंडेक्स 8% ऊपर है, तो जो पिछले 10 दिन है इसमें मेटल इंडेक्स 8% ऊपर है, और हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे काउंटर्स में 8 से 10% का गेन आप देख रहे हैं। लेकिन ईयर टू डेट देखिए, बहुत जबरदस्त मोमेंटम है। पिछले 3-4 महीनों में मेटल इंडेक्स 26% बढ़ा है। नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर जैसे काउंटर्स में 30 से 35% से ज़्यादा के रिटर्न्स बने हैं। वेदांता, जीएसपीएल, सेल, इन सभी काउंटर्स में 20 से 25% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिले। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेटल रैली आपको देखने को मिल रही है रिकॉर्ड लेवल्स पे इंडेक्स। और कहीं ना कहीं Q4 के नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड है। मार्जिन फ्रंट पे जो 2-4 क्वार्टर से वीक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है मार्जिन में, वहाँ फिर से एक बार आपको पिकअप आता हुआ नजर पड़ सकता है। तो एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला और अक्रॉस द बोर्ड इन सारे स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस जारी है। मयूरेश की तो पसंद साफ है जेएसडब्ल्यू स्टील, लेकिन चार्ट्स पर श्रीकांत, जब आप ये पूरा इंडेक्स टटोलते हैं, कुछ ऐसा ट्रेड जो अभी भी चेज किया जा सकता है? बिल्कुल। तो देखिए, हमें भी यही लगता है कि जितने भी मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन सभी में तेजी बनी रहेगी। और नो डाउट कि स्टील स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनी है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भी हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है। इनफैक्ट नेशनल एल्यूमिनियम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं तो पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में मैक्सिमम आउट परफॉर्मेंस अगर किसी एक स्टॉक से अगर आया है तो वो है नैल्को। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे वो स्टॉक करेक्टेड है फ्रॉम द हाइट्स ऑफ 84-85। अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 180 के करीब। हमें लगता है कि ये स्टॉक 200 के लेवल्स छू सकता है। करंट लेवल से नेशनल एल्यूमिनियम को लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा एट 175 के करीब का। तो एल्यूमिनियम, आई मीन टू से, नाल्को के साथ साथ हिंडाल्को पे भी फोकस किया जा सकता है। और हमें लगता है कि शायद वेदांता ये भी एक ऐसा स्टॉक है कि जो इवेंचुअली आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में एक बार 360 के लेवल्स दिखा सकता है। सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, बिकॉज टेक्निकल्स में इन सभी स्टॉक्स ने अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस किया है, जो फंडामेंटल्स में कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन टेक्निकली ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स आर वेरी स्ट्रांग। ओके, अब लेके आइए निफ्टी की और मेरी 2 बजे की कमेंट्री।